Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों के बारे में नहीं होती। कुछ कहानियां दोस्ती की होती हैं, वफादारी की होती हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं राजस्थान की वीर भूमि पर और सुनते हैं एक ऐसी ही अमर कथा, एक महान राजा और उनके असाधारण साथी की। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये दोस्ती, वफादारी और उस स्वाभिमान की गाथा है जो कभी नहीं टूटा, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो इस कहानी के नायक हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप, एक ऐसे शासक जिनका नाम सुनते ही हिम्मत और अपनी मिट्टी से मोहब्बत की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। देखिए, उस दौर में दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। वो अपना साम्राज्य पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। बहुत से राजाओं ने उनकी बात मान भी ली, पर एक राजा थे जिन्हें अपनी आज़ादी से बढ़कर कुछ भी मंजूर नहीं था। वो थे महाराणा प्रताप। और बस यहीं से शुरू हुआ दो ताकतों और दो अलग अलग सोच का टकराव। और महाराणा प्रताप का जवाब वो बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, मैं अपने स्वाभिमान और अपने राज्य की आज़ादी के लिए किसी के भी सामने कभी नहीं झुकूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये मेवाड़ के आने वाले कल का ऐलान था। लेकिन इस मुश्किल सफर पर महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे। उनके साथ एक ऐसा साथी था जिसकी वफादारी ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। और मजे की बात यह है, वो कोई इंसान नहीं था, वो था चेतक। कहने को तो एक घोड़ा था, लेकिन महाराणा के लिए वो एक दोस्त था, एक भाई था और जंग के मैदान में सबसे भरोसेमंद साथी। उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। चेतक कोई मामूली घोड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे हवा से बातें कर रहा हो। उसकी समझदारी देखकर लोग हैरान रह जाते थे। और हिम्मत तो इतनी कि जंग के मैदान में बड़े बड़े हाथियों के सामने भी डटकर खड़ा हो जाता था। पर इन सबसे बढ़कर जो उसकी खूबी थी, वो थी अपने मालिक के लिए अटूट वफादारी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इतिहास ने एक ऐसा युद्ध देखा जिसे आज तक याद किया जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लाल होने को तैयार थी। एक तरफ मुगलों की विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपने कुछ जांबाज राजपूतों के साथ। और जब प्रताप अपने प्यारे चेतक पर सवार होकर मैदान में उतरे तो चेतक का सिर भी फख्र से ऊंचा था। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि एक योद्धा था जो अपने मालिक के साथ लड़ने को पूरी तरह तैयार था। और उसी भयानक युद्ध के बीच एक ऐसा पल आया जब सबकी सांसें थम गईं। सवाल ये था कि क्या एक घोड़ा एक विशालकाय जंगली हाथी को टक्कर दे सकता है? और चेतक ने इसका जवाब दिया अपनी बहादुरी से। जब महाराणा का सामना दुश्मन के सेनापति से हुआ जो एक हाथी पर बैठा था, तो चेतक एक पल के लिए भी नहीं डरा। उसने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और अपने अगले दोनों पैर सीधे उस हाथी के माथे पर टिका दिए। बस इसी एक पल ने महाराणा को दुश्मन पर जोरदार वार करने का मौका दे दिया। वो एक यादगार पल था, लेकिन इस बहादुरी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। उसी अफरा तफरी में हाथी के शस्त्र से चेतक का एक पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। घाव इतना गहरा था कि कोई भी वहीं ढेर हो जाता, लेकिन अपने मालिक की जान बचाने की धुन में वो बहादुर जानवर एक पल के लिए भी नहीं रुका। महाराणा दुश्मनों से घिर चुके थे। चेतक समझ गया था कि अब यहां से निकलना ही होगा। जख्मी होने के बावजूद वो अपनी बची खुची ताकत से दौड़ता रहा। दुश्मन की फौज पीछे थी और सामने एक बहुत चौड़ी नदी रास्ता रोके खड़ी थी। और तब अपने मालिक को बचाने के लिए चेतक ने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे लंबी छलांग लगा दी और एक ही बार में नदी पार कर गया। उस एक छलांग ने महाराणा प्रताप को तो बचा लिया, पर उनके वफादार दोस्त की बची खुची सारी ताकत छीन ली। नदी के पार पहुंचते ही चेतक जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा की गोद में उनकी आंखों में आंसू थे। उनके सबसे बहादुर साथी ने अपने मालिक की जान बचाने का अपना फर्ज पूरा कर दिया था और हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया था। चेतक का बलिदान बेकार नहीं गया। उसकी वफादारी ने इस कहानी को सिर्फ एक युद्ध का किस्सा नहीं रहने दिया, बल्कि एक अमर विरासत बना दिया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि सच्ची दोस्ती और वफादारी से बड़ी
कोई ताकत नहीं होती। ये याद दिलाती है कि कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने उसूलों के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। और शायद यही वो वजह है कि सदियां बीत गईं पर आज भी जब कभी हिम्मत, स्वाभिमान और बेमिसाल वफादारी की बात होती है तो महाराणा प्रताप और चेतक का नाम एक साथ बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वफादारी की कोई हद होती है? शायद इसका जवाब हमें उस बहादुर घोड़े की आंखों में मिलता है जिसने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ अपने मालिक के नाम कर दी। भारत की ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।